हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लायरेबल ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे माइग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने फाइल अपलोड एंड डाउनलोड टॉपिक को देखा था। उससे पहले मॉड्यूल के कुछ वीडियोस देखे थे जहाँ पे डेटाबेस ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए, राउटिंग के वीडियोस देख लिए हमने। तो अभी तक आई थिंक 16 वीडियोस कवर हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट के और ये 17 नंबर वीडियो है। ठीक है, तो आज का टॉपिक कुछ बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा इजी सा टॉपिक है। हमारे इस प्लेलिस्ट को कवर करने के लिए हर एक टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है, इसलिए इस छोटे से टॉपिक को हम कवर करेंगे। इजी सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक समझना है। तो देखिए, माइग्रेशन जानने से पहले कैसे होता है, क्या नहीं होता है, पहले हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आपसे, क्योंकि उसके बाद हमें समझ में आएगा कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है माइग्रेशन। ठीक है, अब आप ध्यान से पहले बात को समझिए। सपोज कर लीजिए कि आप अपने घर पे, अपने लोकल मशीन पे आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो लैरेवल का, ठीक है, या फिर आप PHP पे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप www डायरेक्टरी के अंदर आपका ये, अगर हम एज्यूम कर लें कि आपका www डायरेक्टरी है या htdocs है, अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो ठीक है, यहाँ पे आपका अपना प्रोजेक्ट फोल्डर है। सपोज लैरेवल फर्स्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, जिस पे हम काम कर रहे हैं सारे वीडियोस पे, ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। ठीक है, तो अगर उसके बाद फिर आप उधर MySQL पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने डेटाबेस का बहुत सारा काम कर रखा है, तो आपने MySQL का डेटाबेस बना रखा है Laravel_DB, ये आपने डेटाबेस बना रखा है और इसके अंदर फिर बहुत सारे टेबल हैं। सपोज हम कर लेते हैं TBL यूज़र, ये हमारा एक टेबल है, 1 नंबर, 2 नंबर एक और टेबल हो सकता है, सपोज TBL होम, TBL कॉन्टैक्ट, इस तरह से कुछ टेबल्स हैं। ठीक है, इनके हम कलर बदल देते हैं। ये आप अपने लोकल होस्ट में अपनी मशीन में काम कर रखा है अपने। अब मैं जब बोलूँगा ये काम करो, आप क्लास में आ जाओ, आप किसी स्कूल कॉलेज में जाओ, कॉलेज में अपने इस प्रोजेक्ट को लेके आओ, ताकि वहाँ के मशीन में टेस्ट किया जाए कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, आपका टीचर आपको बोलता है आप अपने प्रोजेक्ट को कॉलेज लेके आइए और वहाँ हम देखेंगे कि आपने क्या कर रखा है। तो अब आपको ये प्रोजेक्ट कैसे ले जाना होगा। देखिए, ये टर्म है माइग्रेट, कहाँ से आया, क्यों आया, वो समझते हैं। फिर अब आप क्या करोगे, अपने इस प्रोजेक्ट को ले कैसे जाओगे कॉलेज में। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप अपने ये जो लैरेवल फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इस फोल्डर को कॉपी कर लोगे पेन ड्राइव में, है ना। बट ये जो हमारा प्रोजेक्ट है लैरेवल फर्स्ट, ये तो डेटाबेस के साथ भी काम कर रहा है, बहुत सारा काम इसने डेटाबेस में कर रखा है। तो फिर क्या करोगे, अब ये फोल्डर तो आपने कॉपी किया ही है ना, लैरेवल फर्स्ट तो आपने कॉपी किया ही। अब आपको क्या करना पड़ेगा, MySQL में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके इस लैरेवल DB को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये एक फोल्डर के अंदर फिर आप ये दोनों फाइल्स रख लोगे। मान लो आप ये लैरेवल फर्स्ट के फोल्डर को रखा आपने, इधर इसको जिप करके फाइल बना लिया, लैरेवल फर्स्ट फोल्डर रख लिया आपने, फिर यहाँ पे एक MySQL का फाइल कौन सा रखा आपने, एक्सपोर्ट, ये रखा आपने। अब आप इस फोल्डर को, ये वाले पूरे फोल्डर को आप पेन ड्राइव में कॉपी करोगे और अपने कॉलेज में लेके जाओगे। फिर आपका जो टीचर है वो क्या करेगा, MySQL को अलग इंपोर्ट करेगा, है ना, वो इस MySQL को जो भी फाइल है उसको अपने MySQL में ले जाके उसको इंपोर्ट कर लेगा और आपका जो ये लैरेवल वाला फोल्डर है, इसको वो क्या करेगा, अपने htdocs में पेस्ट कर देगा। समझ में, ये एक सिनेरियो मैं आपको बताया, दिस इज द सिनेरियो। अब यहाँ पे माइग्रेशन की एंट्री होती है कि भाई इतना कुछ बार बार हम प्रोजेक्ट लेके जाएं, फोल्डर के साथ साथ प्रोजेक्ट को भी लेके मूव करें, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि लैरेवल के अंदर ही हम जब इतने सारे क्लास बना रहे हैं, तो लैरेवल के अंदर भी एक और क्लास बना दिया जाए, जो क्लास ये तय करेगा, जो क्लास ही वो डेटाबेस के पूरे टेबल को बना देगा। जैसे TBL यूज़र, हम केस में क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या किया, हम लैरेवल DB में जाते हैं, हमने ये TBL यूज़र यहाँ पे खुद बनाया, है ना, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे जाके क्रिएट टेबल में गए, लैरेवल डेटाबेस आपने सेलेक्ट किया, यहाँ क्रिएट टेबल में गए, टेबल का नाम दिए, सपोज चलो यहाँ बना के देख लेते हैं, एक हम एम्प्लॉय नाम से बना लेते हैं, जिसके हम 3 फील्ड देते हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं, क्रिएट में गए, क्रिएट में हमने ID जाके दी, ID इंट हो गया, ऑटो इंक्रीमेंटेड हो गया और प्राइमरी की हो गया। फिर हम यहाँ एक नेम ले लेते हैं और एक ईमेल ले लेते हैं ना, उसके बाद इसकी साइज़ दे देते हैं, मान लो तो कि हमको टेक्स्ट चाहिए, फिर ये भी टेक्स्ट चाहिए, सेव करते हैं। तो ये काम हमने यहाँ मैनुअली खुद किया। अब यही काम आपका लैरेवल करेगा। तो लैरेवल जब ये करेगा तो लैरेवल के पास ये सेव रहेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये जो आपने पूरा टेबल बनाया,
ये लैरेवल क्या करेगा, अपने पास एक क्लास के फॉर्म में सेव करके रख लेगी, भाई ये इस टेबल का ये डेफिनेशन होगा। अब जब भी आपको ये एम्प्लॉय टेबल चाहिए होगा, आप वो माइग्रेशन चला दीजिए, माइग्रेशन की कमांड को। वो माइग्रेशन का कमांड क्या करेगा, उस आपने जो क्लास का डेफिनेशन बनाया, इस टेबल का डेफिनेशन एक क्लास के फॉर्म में बनाया है, उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, ऑटोमेटिक माइस्क्यूएल में आके टेबल बन जाएगा। मतलब एक दूसरे स्लाइड से समझते हैं हम, यहाँ पे आते हैं। ये क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे दो बातें समझिए। लैरेवल अपने पास एक क्लास का एक डॉक्यूमेंट फाइल मेंटेन करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो बोलेगा कि आप उसको बोल रहे हो, लैरेवल को बोल रहे हो कि भाई आप एक टेबल बना दो, जहाँ पे, ये मैं कमांड नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल टर्म बता रहा हूँ। टेबल का नाम होना चाहिए एम्प्लॉई, ठीक है। ये आप सारी बातें इस फाइल के अंदर मेंशन कर रहे हो। टेबल की नाम होनी चाहिए एम्प्लॉई। अब टेबल में फील्ड क्या होनी चाहिए, आईडी होनी चाहिए, नेम होनी चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, ईमेल होनी चाहिए। आईडी का जो टाइप है वो इंट होना चाहिए, नेम का जो टाइप है वो स्ट्रिंग या टेक्स्ट होना चाहिए, ईमेल का आईडी टाइप जो है स्ट्रिंग या टेक्स्ट होना चाहिए। ये बातें आपने यहाँ मेंशन कर दी। तो इस तरह से हमारे पास एक क्लास बन के तैयार हो गया जो टेबल के डेफिनेशन को अपने पास रखता है। अब एक और कमांड है माइग्रेट बोल के, है ना। जैसे माइग्रेट वाला कमांड चलाएंगे, वो क्या करेगा, इस फाइल को रीड करेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। अब इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो जाएगा, माईएसक्यूएल के अंदर जाएगा। जो काम अभी हमने मैनुअल किया, वो काम मेरा ये लैरेवल करेगा। लैरेवल क्या करेगा, माईएसक्यूएल में जाके टेबल क्रिएट कर देगा, और जो बातें मैंने इस फाइल के अंदर लिखी है अभी, उसके हिसाब से सारी चीज़ें हूबहू यहाँ तैयार हो जाएगी। आई बात समझ में। तो तीन बातें, सबसे पहले आपको इस तरह का अपना एक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करना है, डेफिनेशन तैयार करना है, फिर माइग्रेट कमांड करके बोलना है कि भाई इसको आप एग्जीक्यूट कर दो। फिर जैसे आप ये बोलोगे, लैरेवल क्या करेगा, इसके हिसाब से, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से माईएसक्यूएल में जाएगा, और अभी जो काम हमने यहाँ मैनुअल किया है, यहाँ पे वो काम वो खुद लैरेवल कर देगा। तो अब इससे क्या होगा कि आपको ये जो यहाँ पे आप माईएसक्यूएल एक्सपोर्ट करके पेन ड्राइव में लेके जा रहे थे, ये ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये फोल्डर ही सफिशिएंट है, ये लैरेवल का ये फोल्डर ही सफिशिएंट है। वो फोल्डर लेके जाइए, दूसरे कंप्यूटर के htdocs में उस फोल्डर को रखिए, और वहाँ जाके बस ये माइग्रेट कमांड को चला दीजिए। उसके अंदर सारे टेबल के डेफिनेशंस दिए गए हैं। जैसे ही माइग्रेट कमांड चलेगा, वो सारा का सारा टेबल जाके माईएसक्यूएल में खुद ही बन जाएगा। पहले प्रॉब्लम समझिए, क्या प्रॉब्लम था, क्यों उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग माइग्रेशन को लाया गया। उसके बाद हम समझेंगे माइग्रेशन कैसे बनता है, इसमें टेबल को कैसे लिखते हैं, ब्ला ब्ला, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट हमें समझना, अपना टारगेट यही है, कोर कॉन्सेप्ट समझना। जल्दी जल्दी वीडियोस बना के सिलेबस अपने ख़त्म नहीं करना, आपको समझना है, ठीक है। हमारा टारगेट है कि हमें प्रिपेयर होना है जॉब के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं उसके हिसाब से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो होपफुली कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने पहले प्रॉब्लम डिस्कस किया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकला, माइग्रेशन। तो अब माइग्रेशन में दो चीज़ें भी हमने बताई। पहले तो हमें टेबल का स्ट्रक्चर तैयार कर लेना होता है, उसके बाद फिर माइग्रेट कमांड चलाना होता है। तो फिर जैसे ही माइग्रेट कमांड चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा वो सारे एग्जीक्यूशंस हो जाते हैं और फिर टेबल बन जाता है। अभी हम वो सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, ठीक है, कैसे बन रहा है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने आपको दिखाया कि एक टेबल, ये टेबल एम्प्लॉय हमने मैनुअल बना के दिखाया है ना। अब एक टेबल हम आपको इस लैरेवल का माइग्रेशन प्रोसेस से दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो इसे हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो cmd में जाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम php artisan सर्फ, ठीक है। मीनवाइल जब तक वो चालू है, इसे हम क्या करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओपन कर लेते हैं VS कोड के साथ। VS कोड में आ गया हमारा। तो पहले के जो वीडियोस है उस पर हमने जो भी काम किया है सारा, वो सारा यहाँ पे आया है, यूज़र ब्रेक वगैरह। तो ये सब, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ राउटिंग वाली चीज़ को प्ले छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अब आ जाइए आप टर्मिनल में, ठीक है। ये इट्स टेकिंग टाइम, लेट इट बी।
ये हमारा लेटर डेटाबेस है। ध्यान दीजिए इसके अंदर से 2 टेबल है, एम्प्लॉय टेबल यूजर। तो हम एक नया टेबल बनाएंगे किसी और नाम से। तो सबसे पहले बनाना कैसे है, चलिए दे दिया। अब हम यहाँ पे इस आईपी को कॉपी कर लेते हैं और इसे बगल में ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा कोई भी पेज नहीं खुलेगा हम अभी लाइरेबल में, ये हमारे पास ऐसा कोई राउट ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यूज़र फॉर्म देके एटलीस्ट उस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ नहीं खुला, जैसे मैंने भी बताया कुछ खुलेगा ही नहीं। तो ये आ गया, ये फॉर्म हमारा दिख रहा है। ठीक है, फॉर्म को रहने देते हैं, बट हमें आज हमारा टारगेट है टेबल क्रिएट करना माइग्रेशन की हेल्प से। तो यहाँ आ जाते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, देखिए पहले सबसे इसको समझिएगा, ये सारी चीज़ें बनानी है। यहाँ पे आर्टिशन मेक के थ्रू ये होता है, तो सिंपली PHP आर्टिशन मेक, है ना, कोलोन। इसके बाद हम लिखेंगे माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन। ठीक है, हमने लिखा PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, पहले लिखना है क्रिएट, ये कांस्टेंट है। उसके बाद स्पेस। अब टेबल का नाम मान लेते हैं, हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ये इस नाम से बना देते हैं। फिर स्पेस टेबल। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपका फिक्स क्या क्या है, PHP आर्टिशन में कोलोन माइग्रेशन, उसके बाद स्पेस क्रिएट, यहाँ तक सारी चीज़ें फिक्स है। अंडरस्कोर यहाँ तक फिक्स है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो हमने लिखा है ये होगा आपके टेबल का नाम। आप किस नाम से टेबल बनाना चाहते हो, यहाँ पे अभी हमने बनाया था किस नाम से, एम्प्लॉई नाम से। तो अगर आप एम्प्लॉई नाम से बनाना चाहते हो तो एम्प्लॉई होगा, बट एम्प्लॉई हमने मैनुअली बना रखा है इसलिए यहाँ पे उसे हम छोड़ देते हैं और हम लिख देते हैं क्या, कॉन्टैक्ट। उसके बाद फिर अंडरस्कोर टेबल, ये फिर कॉन्स्टेंट है, इसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, मीन्स क्रिएट अंडरस्कोर और फिर बीच में आपका टेबल का नाम होगा, फिर अंडरस्कोर टेबल, ये सारी चीज़ें फिक्स है। जो कॉन्टैक्ट मैंने लिखा है उसे बदल के आप अपने टेबल का नाम जो चाहे लिख सकते हो। जैसे आप इसे लिखोगे तो ये आपका क्या बताएगा भैया कि देखिए चलिए क्रिएट हो चुका है हमारा टेबल। अब वो कहाँ क्रिएट हुआ है वो देखिए, लेवल फर्स्ट डेटाबेस, है ना। तो आप आ जाइए अपने ऐप को बंद करिए, डेटाबेस में, ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए माइग्रेशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पहले से माइग्रेशंस मिलते हैं, यूज़र, पासवर्ड, फेल जॉब वगैरह वगैरह। हमने क्या बनाया, हमने बनाया ये क्रिएट टेबल। इस पर डबल क्लिक करते और यहाँ पे आ जाइए, इसे मिनिमाइज नीचे कर देते। अब देखिए यहाँ 2 चीज़, अब टेबल क्रिएट करने के लिए डाउन अगर है तो उसे ड्रॉप करने के लिए, ठीक है, अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो हट जाएगा, नया क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टेबल बता रहा है ब्लूप्रिंट कि भाई हमें टेबल बनाना है और टेबल में क्या क्या कॉलम रखा है। तो देखिए 2 कॉलम पहले से फिक्स करके रखा गया है। लेरेबल ये 2 चीज़ें एज्यूम करता है कि भाई जब भी आप टेबल बनाइए तो 2 चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है। पहली बात कि हर टेबल में आईडी नाम का एक फंक्शन, तो आईडी नाम का एक कॉलम तो होना ही चाहिए। तो देखिए याद देखिए ये जो चीज़ है ना, ये फंक्शन है। जैसे आप अभी तक प्रोग्रामिंग पढ़ते आए हुए हो, C++ आपने पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक फंक्शन का सिंबल है। मतलब आईडी यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है। कुछ फंक्शन है मीन्स वो कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ रिटर्न कर सकता है। तो अगर इस पैरामीटर के अंदर हम कुछ भी नहीं देंगे तो ये आईडी नाम का कॉलम क्रिएट होगा, ठीक है। अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं उस ब्रैकेट के अंदर तो आईडी नाम का कॉलम क्रिएट होगा। और अगर हम कुछ देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने दे दिया एम्प्लॉई आईडी, तो एम्प्लॉई आईडी नाम का टेबल क्रिएट होगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा बाय डिफॉल्ट और प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, मतलब प्राइमरी की ही बनेगा। और अगर हम कोई उसके ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो आईडी नाम का ही कॉलम क्रिएट होगा। दूसरा टाइम स्टैम्प, देखिए इसका जिक्र मैंने बहुत बार मॉड्यूल में किया, बट सारे टाइम्स हमने टाइम स्टैम्प को हटा दिया। तो टाइम स्टैम्प्स देखिए यहाँ तो आईडी नाम का क्रिएट होगा कॉलम, बट यहाँ क्या टाइम स्टैम्प नहीं, यहाँ पे 2 और कॉलम क्रिएट होगा, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। मैंने आपको मॉडल पढ़ाते समय ये चीज़ें कई बार डिस्कस की हैं। तो अगर मैं अभी फ़िलहाल जिस
स्टेटस में ये है। इसी तरीके से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवा दूँ, इससे माइग्रेट कर दूँ, अगर माइग्रेट का कमांड चला दूँ, अभी हमने टेबल बनाने का कमांड कराएंगे माइग्रेशन की हेल्प से, माइग्रेट के अंदर मैंने बताया है। तो अभी माइग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में देखते हैं। मॉडल के हेल्प से हमने समझा था कि यहाँ पे टेबल, जब भी आप टेबल बनाइएगा, यहाँ आके भी समझते हैं। तो यहाँ पे आप कॉलम देखिए, आपके पास कॉलम कितने हैं। यहाँ पे मेरे पास अपडेटेड एड क्रिएटेड एड का 2 कॉलम होना चाहिए, जो कि लैरेवल बोलता है। जैसे आईडी है यहाँ पे आपके पास ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी, वैसे ही 2 और कॉलम होने चाहिए, अपडेटेड एड एंड क्रिएटेड एड, जो कि हम मॉडल में बाय डिफॉल्ट करके रखते थे। बट अब हम जैसे कि ये भी तो टेबल बनने का ही काम है, तो ये लैरेवल को ये भाई पहले से बताया कि आप तो भाई अपडेटेड एड क्रिएटेड एड बनाओगे, तो इसलिए उसने एक टाइम स्टैम्प नाम का फंक्शन बना रखा है, इसको कॉल कर रहा है। ये क्या करेगा, आपके टेबल के अंदर अपडेटेड ऐड एंड क्रिएटेड ऐड का 2 और कॉलम क्रिएट करेगा। तो अगर हूबहू अभी जो है जिस कंडीशन में इतना को अगर मैं एग्जीक्यूट करवा दूँ, टेबल नाम कॉन्टैक्ट बन रहा है, तो ये क्या करेगा, अभी 3 फील्ड आपके उस टेबल में क्रिएट हो जाएंगे, आईडी, क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड। बट मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और टेबल्स क्रिएट हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डॉलर कुछ और टेबल्स का फील्ड ले लेते हैं, डॉलर टेबल एरो। सपोज हमें क्या क्या चाहिए, हम नेम चाहिए, तो नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो एक और कॉल यहाँ पे जो है स्ट्रिंग, पहले हम फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आईडी यहाँ पे ना वो फंक्शन था, वैसे यहाँ पे स्ट्रिंग जो है एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे कॉलम का नाम, किस नाम से आपको चाहिए, तो हो गया नेम, ठीक है। तो फिर समझिए, ये जो है पहले हम टेबल, ये जो पैरामीटर यहाँ पे आप पास कर रहे हो ऑब्जेक्ट, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम फंक्शन, एक है स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन है, उसे कॉल किया हमने, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया नेम। और पहला वाला के अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं पास करते, तो आईडी के नाम से ही कॉलम जनरेट होगा। सेकेंड वाले में क्या होगा, नेम के नाम से कॉलम जनरेट होगा, जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हो एसक्यूएल में, तो आप देखोगे जब आप टेक्स्ट बनाओगे ना, तो कोई साइज़ नहीं मांगता आपसे, लेकिन जब आप स्ट्रिंग बनाओगे, मीन्स वैरकेयर बनाओगे, तो आपसे साइज़ मांगता है। तो अगर आप साइज़ नहीं प्रोवाइड करोगे, तो एक डिफ़ॉल्ट साइज़ ले लेगा, आई थिंक 255 या 256। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, अगर आपको देना है साइज़, तो यहाँ पे आप अपना साइज़ दे दो कि भाई मुझे 50 कैरेक्टर्स का, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर जगह चाहिए, ठीक है। दूसरा एक ले लेते हैं, ये हमने नेम ले लिया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ईमेल, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं ईमेल, और ये हमें चाहिए, सॉरी ये हम ले लेते हैं, यहाँ हमारा फंक्शन होगा स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा ईमेल, ठीक है। इसे भी 50 ले लेते हैं, और एक बना लेते हैं, इसे हम टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, जिसे हमने स्ट्रिंग लिखा, इसे हम टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट में ईमेल की जगह हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कोर्स। और जब आप टेक्स्ट लिखोगे, तो ये साइज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह बूलियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए बूलियन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा बूलियन के लिए हम सिंपली लिखेंगे बूलियन, ठीक है। और ये होगा स्टेटस। देखिए, इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं अलग अलग तरह के कॉलम बनाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे किसी का इंटीजर लेते हैं, किसी का टेक्स्ट लेते हैं, किसी का स्ट्रिंग लेते हैं, एन वैरकेयर लेते हैं ना, किसी का बूलियन लेते हैं। तो इस तरह से आपको लैरेवल के जो डॉक्यूमेंट्री, जिस वर्जन पे आप काम कर रहे हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाओगे, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि भाई माइग्रेशन के अंदर कौन कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, किस तरह का डेटा टाइप बनाने के लिए। उतने डिटेल में हमने अभी जानने की ज़रूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है कि भाई आप एक टेबल बना रहे हो, तो क्या क्या फंक्शंस हैं अवेलेबल हैं, किस तरह के कॉलम बनाने के लिए। तो ये बन गया हमारा ये वाला पोर्शन जो हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, कि हम टेबल का डेफिनेशन तैयार करेंगे। उसके बाद हम माइग्रेट कमांड चला के उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट करवाने का जो सिंपल अभी जो हमने अभी कमांड चलाया, ठीक है, और हम सिंपली क्या कराएंगे, PHP पार्टीशन माइग्रेट, बस इतना सा बात हम लिखेंगे।
इससे पहले वाला कमांड हमने चलाया था PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन स्पेस फिर क्रिएट अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर टेबल। तो टेबल जो बनेगा किस नाम से बनेगा, कॉन्टैक्ट नाम से। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, उस ये जो हमने टेबल बनाया, एग्जीक्यूशन बनाया, उसे हम एग्जीक्यूट करवा देंगे, उस डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। अब ये सारे टेबल एग्जीक्यूट। ध्यान रखिए कि आपने तो एक बनाया माइग्रेशन, यहाँ पे और भी पहले से बने हुए लारावेल, जो लारावेल के फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ या उस प्रोजेक्ट जो लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ आता है। तो यहाँ पे हमने तो सिर्फ कॉन्टैक्ट बनाया था, बाकी सब देखिए और भी बना हुआ है ना, यूज़र नाम से बनाया है, पासवर्ड डिजिट नाम से बनाया है, सब बनाया है। तो अब जाके अगर इसे रिफ्रेश करिएगा तो यहाँ पे लारावेल डेटाबेस पर रिफ्रेश करिए, देखिए बहुत सारे टेबल बन गए जिसमें एक हमारा कॉन्टैक्ट भी है। अब इसके अंदर जाते हैं और इसके स्ट्रक्चर के अंदर जाके देखते हैं कि भाई हमने जो बनाया था और यहाँ पे हमें क्या क्या मिला। ठीक है, तो चलिए देखिए, इंट जो है वो आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंटेड है और प्राइमरी की बन चुका है हमारा की। नेम जो वैरकेर है, जिसे मैंने नेम में क्या दे रखा था, स्ट्रिंग दे रखा, तो नेम ईमेल दोनों आपको क्या मिलेगा, वैरकेर मिलेगा। कोर्स हमने टेक्स्ट दे रखा था, टेक्स्ट मिला। बूलियन देखिए यहाँ पे क्या मिला है, टाइम स्टैम्प, टाइनी इंट बना रखा है उसने, और क्रिएटेड टाइम स्टैम्प, अपडेटेड है टाइम स्टैम्प। ये दोनों बना किसके हेल्प से, टाइम स्टैम्प के हेल्प से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था माइग्रेशन का जो हमने देखा है। तो इस प्लेलिस्ट के ये हमारा 17 नंबर टॉपिक था जिसमें हमने माइग्रेशन कवर किया। होपफुली आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।